नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 एजी के छात्रों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और उस टॉपिक का नाम है सघन खेती और विस्तृत खेती। सघन खेती और विस्तृत खेती को जानने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि खेती दो प्रकार से होती है, एक सघन खेती या गहन खेती और दूसरी होती है विस्तृत खेती। सघन विस्तृत खेती क्योंकि दो विधियों के द्वारा कृषि की जाती है। कृषि जब हम विस्तृत खेती के अंतर्गत हम जानते हैं कि विस्तृत खेती का क्या अर्थ है, तो विस्तृत खेती के अंतर्गत पूंजी और श्रम की अपेक्षा भूमि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, तब इसको कहते हैं विस्तृत खेती। और भूमि का अधिक प्रयोग करने के कारण ये भू प्रधान खेती भी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 2 हेक्टेयर भूमि में 6 कुंटल अनाज वो उत्पन्न करता है, यानी 2 हेक्टेयर भूमि का ये टुकड़ा है और इसमें वो 6 कुंटल अनाज को उत्पन्न करता है, लेकिन अगर उसे 12 कुंटल अनाज की आवश्यकता होगी तो वो 4 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग करेगा। तो ये होती है विस्तृत खेती। जहां भूमि की आधिकारिक मात्रा होती है उन देशों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में विस्तृत खेती की जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि विस्तृत खेती की विशेषताएं क्या हैं। विस्तृत खेती की विशेषताएं हैं कि विस्तृत खेती में भूमि का प्रयोग ज्यादा होता है, श्रम और पूंजी की बजाय भूमि का अधिकाधिक प्रयोग होता है, और इस प्रकार की खेती जो है वो अविकसित और निर्धन देशों में की जाती है। और श्रम और पूंजी का कम प्रयोग किए जाने के कारण प्रति हेक्टेयर उपज यानी उत्पादन कम होता है। इस विधि में कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ा जाता है, जिसे भूमि बंध भी कहा जाता है। और विस्तृत खेती जो है वो आरंभ में तो सही काम करती है, जैसे कुछ नए बसे देश हैं वहां पे विस्तृत खेती अगर होगी तो वो सही काम करेगी, लेकिन जब निर्बाध गति से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे विस्तृत खेती नहीं हो पाएगी, उस समय सघन खेती का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विस्तृत खेती है वो अबाध गति से नहीं चल सकती है। तो ये तो थी हमारी विस्तृत खेती का अर्थ और विस्तृत खेती की विशेषताएं। अब आ जाते हैं सघन खेती का क्या अर्थ है। सघन खेती का अर्थ है ये ऐसी विधि का प्रयोग करने से है जिसमें उपज को बढ़ाने के लिए भूमि की अपेक्षा श्रम और पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि भूमि तो निश्चित है, भूमि की मात्रा सीमित है, इसकी मात्रा को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। और भूमि चूंकि स्थिर भी रहती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो की जाती है सघन खेती, उसको जब भूमि का प्रयोग भूमि कम होती है, श्रम और पूंजी को लगा करके जब कृषि की उपज को बढ़ाया जाता है तब वो कहलाती है सघन खेती। अब सघन खेती के लिए किस किस का प्रयोग होता है। पहला है श्रम का प्रयोग, भूमि की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है, यानी श्रम ज्यादा होता है और भारत देश में तो वैसे भी श्रम ज्यादा है, श्रमिक ज्यादा है। इसके अलावा अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। इनमें से एक उपाय को अपनाना अत्यंत आवश्यक है या जरूरी है। इसके अलावा अच्छा संगठन, यानी श्रम का अधिक प्रयोग, पूंजी का अधिक प्रयोग और अच्छा संगठन भी होना चाहिए, क्योंकि संगठन की उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। संगठन जो होता है वो किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कार्य को करने के लिए संगठनकर्ता जिसको कहते हैं वो कार्य करता है। उत्पत्ति की जो साधन होते हैं उनको किस अनुपात में वो लगाए जिससे उपज जो है कम लागत पर ज्यादा उत्पन्न हो और संतुष्टि भी ज्यादा मिल सके, यानी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो ये है संगठन। इनमें तीनों में से एक का तो प्रयोग किया जाना ही है, यदि तीनों का ही करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन
हम पूंजी का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देश में उपलब्ध जो भी साधन हैं उनकी पूर्ति पर निर्भर करता है, यानी संभरण पर निर्भर करता है, सप्लाई पर निर्भर करता है। तो आइए सघन खेती की विशेषताएं जान लेते हैं। सघन खेती की विशेषताओं में पहली विषय है कि भूमि की अपेक्षा पूंजी और श्रम का अधिक प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि विस्तृत खेती में क्या होता है, भूमि के टुकड़े को बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सघन खेती में भूमि का जो टुकड़ा उतना ही है, इसी में श्रम और पूंजी को बढ़ा करके उपज प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ा लेते हैं। श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाते हैं। अगला है इसका कि इस प्रकार की खेती जो है वो अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है, क्योंकि वहां पर भूमि कम होती है और महंगी होती है और पूंजी इतनी ज्यादा होती नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो श्रम को लगा करके गहन खेती या सघन खेती के अंतर्गत खेती करते हैं। इसके अलावा ऐसी खेती विस्तृत देशों में भी अपनाई जाती है, क्योंकि वहां पर भूमि की मात्रा ज्यादा होती है और पूंजी की भी मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन श्रम की मात्रा कम होती है। तो इसलिए अब आ जाते हैं, एक नया टॉपिक है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, भारत के लिए कौन सी खेती ज्यादा उपयुक्त है। तो इसके लिए यही कहना है कि भारत के लिए सघन खेती ज्यादा उपयुक्त है। सघन, क्योंकि यहाँ पर भूमि की मात्रा जो है वो कम है और पूंजी की भी मात्रा कम है, लेकिन श्रम की बहुतायत है। श्रम ज्यादा होने के कारण जब पूर्ति जो है भूमि की सीमित है, पहला कारण यही है कि भारत में सघन खेती को अपनाया जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, जिससे निरंतर खाद्यान्न पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। अगला है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए आवश्यक, क्योंकि श्रम जब ज्यादा लगेगा तो बेरोजगारी की समस्या थोड़ी थोड़ी अपने आप हल होगी। अगला है कि सघन खेती के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सघन खेती को क्यों नहीं अपनाया जा सकता है, इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। तो उसमें पहली बाधा है निर्धनता, क्योंकि जब सघन खेती का प्रयोग किया जाता है तो उसमें पूंजी का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जो कि हमारे भारत देश में जो किसान है, अन्नदाता है, वो इतना पैसे वाला नहीं है, यानी गरीब है। अगला है इसका अशिक्षा। अशिक्षा इसकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा कारण है कि अशिक्षा के कारण लोग जान भी नहीं पाते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं और हम उनका उपयोग अपने लिए कैसे करें। और जो बीच के दलाल होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, वही इसका फायदा ज्यादा ले लेते हैं। इसके बाद में है खेतों का आकार हमारे यहाँ छोटा है, 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर जो जोतों का आकार है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। यानी 3 प्रकार की जोतें होती हैं, लघु जोतें, सीमांत जोतें और अधिकतम जोतें, लेकिन हमारे यहाँ जो जोतों का आकार है वो 1.5 हेक्टेयर ज्यादा है, क्योंकि इसके भी कई कारण हैं। उत्तराधिकार का नियम है, भूमि से लगाव है, लोग अपनी भूमि को हटाना नहीं चाहते हैं, चाहे भले वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो। और इसके बाद है सिंचाई के साधनों का अभाव, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतवर्ष में खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है 40% केवल 40% हमारे यहाँ सिंचाई के साधन है और बाकी जो 60% है वो ईश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर बारिश अच्छी हो जाती है, बरसात अच्छी हो जाती है तो किसानों को उपज अच्छी मिल जाती है, नहीं तो वो पानी के सहारे रहते हैं, उनकी फसल सूख जाती है और वो अपनी फसल को अच्छे से नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। और अगले वीडियो में हम आपसे अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक बार मैं कहूँगी कि हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए मैं इस लॉकडाउन के तहत
पूरा प्रयास कर रही हूँ कि उनको एक ही सीरीज में अपने जो 12वीं क्लास का या 12 क्लास का जो मैटर है वो वो चैप्टर 1 से लेकर के और एंड तक के चैप्टर उनको वहाँ एक ही जगह पर प्राप्त हो सके, जिससे वो अपनी स्टडी अपना अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकें। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो घर से ना निकलें। थैंक यू।